दोस्तों ईवीएम का मुद्दा हरियाणा चुनाव में बहुत ही हावी होते जा रहा है। कांग्रेस ने हरियाणा के परिणाम को बताया अप्रत्याशी, यानी कि चुनाव आयोग को इन 20 सीटों पर ईवीएम सील करने की मांग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने मांग किया है कि जो चुनाव हुए हैं जिसमें 20 सीटों पर कुछ गड़बड़ी पाई गई है, इसलिए 20 सीटों पर जो चुनाव हुए 20 सीटों के ईवीएम को सील करने की चुनाव आयोग से मांग कर दी है। चुनाव आयोग को सौंपे गए कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन में कहा गया है कि हम आपसे संकल्प शिकायतों को तत्काल कार्रवाई करने या सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं। यानी कि दोस्तों कांग्रेस ने एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में चुनाव आयोग को कहा है कि जल्द से जल्द इन शिकायतों का कार्रवाई करे। जो शिकायत कांग्रेस कर रही है, यानी कि जो 20 सीटों पर जो गड़बड़ी पाई गई है उन 20 सीटों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग चुनाव आयोग से कांग्रेस कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को गिनती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। शिकायत हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करारी हार के बाद आई है। राज्य में भाजपा 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बहुमत हासिल करने में सफल रही। यानी कि कांग्रेस का कहना है कि इस बार बीजेपी का लहर नहीं था। जी हाँ, कई सर्वे भी बता रही है दोस्तों कि बीजेपी का कोई भी लहर नहीं था। इसके बावजूद फुल बहुमत की सरकार लाना ये सभी को कांग्रेस को खटकने लगा और कांग्रेस ने इसकी शिकायत दर्ज करवा दी। कांग्रेस को यह बात की आशंका है कि 99% बैटरी आखिर चार्ज कैसे मिली। इसको लेकर मामला बढ़ गया और चुनाव आयोग से लगातार शिकायत पर शिकायत की जा रही है। पत्र पर पत्र लिखा जा रहा है कि जो 20 सीटों पर जो मुझे शक है, कांग्रेस कह रहा है कि 20 सीटों पर हमें शक है, इसलिए 20 सीटों के ईवीएम को जांच किया जाए। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम अप्रत्याशी बताते हुए कुछ सीटों पर ईवीएम की विसंगतियों को आरोप लगाया है। यानी कि जहां कुछ बूथों पर आरोप लगाया है, सभी बूथों पर आरोप नहीं लगाया है। जहां पर 99% बैटरी पाई गई है वहां पर आरोप लगाया है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि जहां पर बीजेपी जीती है वहां पर 99% बैटरी पाई गई है। इसलिए चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट है, चुनाव आयोग से विनती की जा रही है कि आप इस बार ईवीएम की जांच कराएं। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर को सौंपे गए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाते हुए हमने अब हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एक ज्ञापन सौंपा है जो कि 20 सीटों पर जो 20 विधानसभा क्षेत्रों की चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए ज्ञापन सौंपा है, पत्र लिखा है। जयराम रमेश ने पत्र दिया, कांग्रेस के कई नेताओं ने पत्र दिया और कई सांसदों ने भी पत्र दिया, कई नेताओं ने पत्र दिया। दोस्तों जो ईवीएम की जो बोला जा रहा है कि ईवीएम में जो गड़बड़ी हुई है उसका जल्दी से जल्दी उजागर करे, यानी कि गलतियों को जल्दी से जल्दी सुधारे। तो ऐसे में चुनाव आयोग को सौंपे गए कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन में कहा गया है कि हम आपसे संकल्प शिकायतों को तत्काल कार्रवाई करने का सुनिश्चित करने का विरोध करते हैं। यानी कि तत्काल शिकायतों को सुनिश्चित करे चुनाव आयोग, निर्वाचन चुनाव आयोग तत्काल ईवीएम की तुरंत सील कर दिया जाए और अनुरोध किया गया है कि हमारी शिकायतों को तुरंत फौरन जांच किया जाए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि वे अपने कुछ अन्य उम्मीदवारों की और ऐसी और भी शिकायत विस्तार से प्रस्तुत करेगी। यानी कि कांग्रेस ने कहा है कि कुछ और भी उम्मीदवार है जो इसकी शिकायत कर रहे हैं और मैं सभी की शिकायत अभी प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कुछ 20 सीटों की शिकायत कर रहा हूं, जो कि बहुत ही गंभीर सवाल है। तो ऐसे में कांग्रेस ने कहा है कि अभी और भी उम्मीदवार है जो अपनी अपनी शिकायत रखे हैं, तो उन शिकायतों को अभी छोड़ दीजिए, लेकिन 20 सीटों की गंभीरता से जांच की जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत, सिट्टी, इंदरी, बखड़, फरीदाबाद, एनआईटी, नलवा, रनिया और पलवल, बलभगढ़, करवा, उचना, कला, घोरा, कौसली, बसहापुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों ने शिकायत की है, यानी कि ज्ञापन जारी किया है। और इस ज्ञापन में चुनाव आयोग को साफ साफ कहा गया है कि आप इसकी समस्या का तुरंत समाधान निकालें, यानी कि तुरंत ईवीएम की जांच कराया जाए, ईवीएम को सील किया जाए, तुरंत तत्काल इसका फैसला किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इन क्षेत्रों पर उम्मीदवारों ने अपना शिकायत दर्ज किया है चुनाव आयोग को। दोस्तों उम्मीदवारों ने जो शिकायत दर्ज कराया उसकी लिस्ट भी जारी कर दिया गया और चुनाव आयोग को सौंप दिया गया। उस लिस्ट में बताया गया है कि 20 विधानसभा क्षेत्रों के कई उम्मीदवार चुनाव
आयोग से लिखित शिकायत की है और मौखिक भी शिकायत कर रही है। जी हाँ, लिखित शिकायत में बताया गया है कि कुछ कुछ जगहों पर जहां पर बीजेपी की जीत हुई वहां पर 99% बैटरी चार्ज मिली। इसकी शिकायत हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिल गई। जी हाँ, जहां पर 99% बैटरी परसेंटेज बढ़ी हुई थी वहां पर कांग्रेस हार गई। कांग्रेस ने यह भी कहा दोस्तों कि जहां जहां 70 से 60% बैटरी थी वहां पर कांग्रेस जीत गई। तो इसका क्या मतलब है? चुनाव आयोग से सीधा जवाब मांग रहा है, लेकिन अभी भी चुनाव आयोग इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। तो यहां जबरन कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग इसका जवाब दे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग को लेकर ज्ञापन जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से और 20 सीटों पर जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर आरोप लगाया गया है कि जल्दी इसका समाधान निकाले और इसका फैसला करे। आपको बता दें कि कांग्रेस यहां तक नहीं रुकी, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली है। याचिका में इन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जाएगा, यानी कि दोस्तों याचिका में कहा गया है कि हरियाणा के 20 विधानसभा सीटों पर गड़बड़ी पाई गई है। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज मिली। याचिका में कहा गया है दोस्तों कि जहां जहां कांग्रेस जीती वहां पर 60 से 70% बैटरी मिली और जहां जहां बीजेपी जीती वहां पर 90 से 99% बैटरी चार्ज मिली। याचिका में कहा गया है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इस प्रकार की शिकायत हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की है। जी हाँ दोस्तों, शिकायत हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस की करारी हार के बाद की है। राज्य में 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भी बहुमत हासिल करने में सफल रही। यानी कि कांग्रेस का मानना है कि जहां हमने जमीनी स्तर से जब सर्वे किया तो कहीं पर भी बीजेपी की लहर नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक वोटिंग के दौरान क्या हुआ कि अचानक बीजेपी को फुल बहुमत की सरकार बना ली। तो ऐसे में सर्वे और रिपोर्ट ये बता रही थी कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन अचानक बीजेपी की सरकार बन गई। तो ऐसे में ये ब्लेम है कांग्रेस का, ये शिकायत है कांग्रेस का कि जो 20 सीटों पर है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इसकी अच्छी सी जांच कराई जाए। तो ऐसे में चुनाव आयोग जल्दी इसकी जांच करा सकता है दोस्तों। यहाँ और बीजेपी कह रही है कि हम हक में हैं, हम सही है। तो क्या है, जांच के दौरान पता चलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत ही जल्द जांच करा सकता है क्योंकि कांग्रेस ने मांग कर दी है। तो अब आगे देखना है कि चुनाव आयोग जांच करता है कि नहीं करता है, वो आगे ही पता चलेगा।